आज बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास के हो? बेटा आज ये प्रतियोगिता हुई है, आज आपको कैसा लग रहा है प्रतियोगिता देके? आप कौन सी क्लास के बच्चों? 5th क्लास। अच्छा, आज ये प्रतियोगिता हुई है, आज आपको कैसा लग रहा है प्रतियोगिता देके? तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप या दूसरी बार है? चलिए तो आज केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल सुभाष नगर भट्टा रोड में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में प्रतियोगिता आयोजित हुई है। अब हम बात करेंगे स्कूल के स्टाफ से, जिन्होंने अपने स्कूल में यहाँ प्रतियोगिता संपन्न कराई है। तो मैडम, आज जो ये प्रतियोगिता हुई है, ये रेणु मैडम है, जो आज परीक्षा हुई है उसी की आज पूरी जिम्मेदारी मैडम के ऊपर ही थी। तो मैडम, आज जो प्रतियोगिता हुई है, आज कैसा रहा इसका अनुभव आप? सब कुछ अच्छा था सर, और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी स्कूल में मेरे इस टाइप के एग्ज़ाम होते रहें, ताकि हमारे बच्चों की नॉलेज बढ़े, ताकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये आते हैं क्वेश्चंस जीए, रीजनिंग और मैथ से। उससे क्या होगा, बच्चों का भविष्य में सुधार आएगा, जो कि गवर्नमेंट पेपर होंगे उनसे भी बेनिफिट मिलेगा। तो आगे जो प्रतियोगिता इसमें मतलब आगे होती रहनी चाहिए इस तरह की प्रतियोगिताएं? जी सर, हाँ जी, मैं चाहती हूँ सर, और मेरा स्टाफ भी चाहता है ये। जी जी, चलिए बहुत बहुत आपका साधुवाद है, और काफ़ी अच्छी आपने व्यवस्था स्कूल के अंदर हमें उपलब्ध कराई है। और हमारे बीच में अभी बबीता धिंगान जी हैं, जो काफ़ी सोशल वर्क करती रहती हैं और महिलाओं को भी जगाने का काम करती हैं। तो मैडम, आप बताइए कि आज जो प्रतियोगिता हुई है उससे बच्चों को कितना कुछ सीखने को इससे मिलेगा? सबसे पहले मैं नवोदय जय भीम करती हूँ। हमें और डॉक्टर BR अम्बेडकर सिंह जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, क्योंकि जो हम ये प्रयोग कराते हैं माता सावित्रीबाई जी के उसमें, तो उसमें एक तो बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में जानने की नॉलेज होगी, क्योंकि इतिहास उनका मर जाता है जिनका जानने वाले नहीं होते। क्योंकि हम पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास का पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी अपने महापुरुषों के बारे में जाने। जो आज ये हमने प्रयोग कराई, मैं इस प्रयोगता में 3 साल से हूँ, 3 साल से बराबर कंटिन्यू मैं आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वो समझें, वो भी पढ़ें कि जो आज ये हम कर रहे हैं माता सावित्रीबाई की, वो विश्व की पहली शिक्षा देवी हैं। उन्होंने हमें शिक्षा का रास्ता दिया है, मार्ग दिया है, और वो सबसे पहली हमारे पूरे इसकी जो भी मतलब देश की हैं, वो सबसे पहली पढ़ी लिखी महिलाएं। तो ऐसे हमारे होते रहने चाहिए कार्यक्रम, क्योंकि जब तक हम ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे, छोटे छोटे फंक्शन नहीं करेंगे, तो ना तो हमारी महिलाएं जागरूक तो होंगी, और ना ही हमारे बच्चे होंगे। क्योंकि ऐसे जो जागरूकता कर रहे हैं हमारे परवेश जी, इनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारी महिलाओं को अपने हक अधिकार का कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि उन्हें भी पढ़ना चाहिए कि हमें कितने अधिकार हैं, और हमें अपने महापुरुषों को जान करके कितना अच्छा लगता है। और मैं तो जब से बाबा साहब को पढ़ी हूँ, बहुत ही अपने आप को बहुत ही धन्यवान मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा इतना अच्छा लगता है कि मुझे जहाँ मैं एक नरक की ज़िंदगी जी रही थी, उससे निकल कर आज मेरे को इतना अच्छा लगता है जो कुछ भी है। और वो जो कुछ भी आज बोल पा रही हूँ, सिर्फ बाबा साहब के बदौलत बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बाबा साहब को पढ़ा है, तो मेरे अंदर भी एक ऐसा जुनून आ गया कि मैं भी अपनी महिलाओं को आगे लेकर के आऊँ, और उन्हें बताऊँ कि पहले अपने इतिहास पढ़ो कि हमें करना क्या है, हमें बाबा साहब कितना हक अधिकार देके गए, जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वो 2 साल। अब हमारे बीच में राखी मैडम हैं, जो बच्चों को ट्यूशन देती हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं, बहुत प्रयास समाज में करती रहती हैं शिक्षाओं के प्रति।
तो मैडम आप बताइए, जो आज प्रतियोगिता हुई है इससे कितना कुछ अनुभव आपको लग रहा है, कितना कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा? पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा मानना है कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सभी स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हर साल इस तरीके की प्रतियोगिता कराई जाती है, कभी ज्ञान प्रतियोगिता, कभी चित्रकला प्रतियोगिता। तो मेरा मानना है कि हर साल ये ऐसे आयोजन होने से बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि कुछ अपने पाठ्यक्रम से अलग पढ़ने का बच्चों को मौका मिलता है, क्योंकि जो बच्चों को पाठ्यक्रम दिया जाता है उनमें इन महापुरुषों के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम लोग उन महापुरुषों के बारे में जानकारी बच्चों को देते हैं, प्रोग्राम करा के या फिर ऐसे प्रतियोगिता कराकर उनको अप्रिशिएट किया जाता है। इस तरीके की प्रतियोगिता फ्यूचर में भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को आगे आने का मौका मिले। तो मेरा मानना है कि यहाँ आकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस हुआ, बच्चे भी काफ़ी खुश थे, पहले देने से पहले भी काफ़ी खुश थे और आफ्टर उसके बाद भी बहुत खुश थे। तो मेरा तो ये मानना है कि हर साल ऐसा हो और बच्चे और भी ज़्यादा आएँ। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थी। मेरी तरफ से भी काफ़ी बच्चे आए थे, सभी स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम या ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आप इतना इस प्रतियोगिता से प्रभावित हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रतियोगिता किसी एक समाज या किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए है। और उद्देश्य भी इस प्रतियोगिता का यही है कि मतलब सभी समाज के बच्चों को अपने महापुरुषों की आगे जानकारी हो। तो इसी का उद्देश्य है। मैडम, आप अपना नाम और जो आज प्रतियोगिता हुई है इससे आज कैसा आपको लग रहा है? इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गला भी खराब हुआ, हम बच्चे इससे ऐसी प्रतियोगिता करने के बाद कुछ इनको अनुभव होगा और आगे भी जो कुछ अच्छा अपने पाठ्यक्रम से अलग, किताबी ज्ञान से अलग कुछ सीखेंगे। और ऐसे इस तरह के होते रहने चाहिए हर अवसर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, आप बताइए प्रतियोगिता के बारे में। जय भीम। जय भीम। मैं राजेश। हमारे स्कूल में कई बार प्रतियोगिता हुई जिससे बच्चे बहुत जागरूक हुए और हम चाहते हैं आगे भी ये होती रहे, हर महिला सावित्रीबाई फुले की तरह बने। जी, बहुत बहुत साधुवाद। यानी कि माता सावित्रीबाई फुले जी जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनका शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि अगर महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे अगर खोले हैं तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले और शिक्षित किया है महिलाओं को। तो मैडम, आप बताइए, जो आज प्रतियोगिता हुई है माता सावित्रीबाई फुले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम दीपांशी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं, वो इस चीज़ को पढ़ें कि सावित्रीबाई फुले जी ने कितनी कठिनाइयों के साथ भी अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया, कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, राह में भी, रास्तों में भी उनको कितना मतलब दर्दनाक सब कुछ। भाई, एक लेडीज़ के लिए ये चीज़ बहुत दर्दनाक होती है कि वो जब घर से निकल रही है तो उसके लिए सब नेगेटिविटी सोच रहे हैं, घर वालों का सपोर्ट नहीं था, मतलब फैमिली का नहीं था, समाज का नहीं था, फिर भी वो शिक्षित हुई, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बावजूद भी, शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद उन्होंने अपना कदम नहीं रोका, कितनी रुकावटें आई फिर भी नहीं रोका। लेकिन ऐसे ही हमको भी जागरूक होना चाहिए कि हमें कितने भी पत्थर आए, कितनी भी रुकावटें आए रास्ते में, हमें हर चीज़ को लांग के मतलब उसको पार करके अपने को शिक्षित बनाना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सी लेडीज़ होती है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, या हमारे फादर इन लॉ क्या कह रहे हैं या मदर इन लॉ क्या कह रही है या हस्बैंड क्या कह रहे हैं। हमें फिर भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जैसे उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, समाज से, परिवार से, सभी से। आज उनके मतलब 13 से भी अबव स्कूल हैं जो कि चल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि भाई फैमिली को भी सोचना चाहिए कि गर्ल्स और जो लेडीज़ें हैं मैरिड के बाद जो नहीं पढ़ाते हैं अपनी बहुओं को, बेटियों को, लेकिन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों की पहचान तो लेडीज़ से ही है ना। जब बहुएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपकी पीढ़ी कैसे पढ़ेगी आगे? क्योंकि जब हम पढ़े लिखे, घर की लेडीज़ें ही तो सब कुछ संभालती हैं, हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो आपकी पीढ़ी पढ़ेगी, हम बच्चों को गाइड करेंगे तभी तो पढ़ेंगे। और आप देख लीजिए 99.9% लेडीज़ें ही टीचर्स होती हैं, हमें लेडीज़ें ही शिक्षित करती हैं बच्चों को, क्योंकि उनमें प्यार ममता के साथ में ज्ञान भी होता है और ज्ञान के साथ में संस्कार भी होते हैं। एक औरत का ही मतलब लेडीज़ का ही फ़र्ज़ होता है कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे सावित्रीबाई फुले जी
शिक्षित हुई, ऐसी भाई सभी लेडीज़ों को शिक्षित होना चाहिए, अपनी परेशानियों को भूलकर आगे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जैसे अगर महिला, एक परिवार की अगर महिला शिक्षित होती है तो समझ लो कि एक पूरा परिवार शिक्षित होता है, और परिवार शिक्षित है तो फिर समझ लो कि आपका आस पड़ोस का मोहल्ला भी शिक्षित होगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने संघर्ष करते हुए आगे शिक्षा ग्रहण करी और फिर आगे शिक्षा के दरवाजे खोले। तो मैडम आप बताइए आज के बारे में कैसा। मेरा नाम सेजल त्रिवेदी है जी, और मैं सबसे पहले केएस का आभार अभिवादन करती हूँ, आए हुए अतिथिगण का अभिवादन करती हूँ, और यहाँ पर आए हुए जो बच्चे अन्य स्कूलों से और उनके माता पिता को अभिवादन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने केएस पे भरोसा करके अपने बच्चों को यहाँ भेजा है। और हम आप सभी का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमें बोलने का कुछ मौका दिया। सर, जो सावित्रीबाई फूले देवी हैं वो हमारे राष्ट्र की एक महानायिका हैं, शिक्षित महानायिका, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत महिला बनी, जिससे हमें सीखने के लिए कुछ मिला। हम आगे चल के अपनी पीढ़ी को भी अवेयर करेंगे। सर, जब महिला शिक्षित होगी हमारा समाज शिक्षित होगा। इसी तरीके से हम चाहते हैं ये कॉम्पिटिशन, जीके क्या अन्य कंपटीशन भी हमारे स्कूल में होते रहने चाहिए। सर, जो आज की ये कंपटीशन था ये एक धर्म निरपेक्ष कंपटीशन था, किसी एक का नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था। जो बुक दी गई उसमें भी कोई जातिवाद नहीं था, हमारे उसमें वीर शहीद भी थे, अन्य कई महापुरुषों का भी उसमें चरित्र चित्रण था। सभी महापुरुषों को उसमें दिया गया था। और जो कंपटीशन ये प्रतियोगिता हुई है इसमें भी प्रयास किया गया कि वे सभी महापुरुषों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और हमारा ये भी मानना है कि सभी बच्चे भी हैप्पी है, सभी खुश हैं। सर, इसी तरीके से ये प्रतियोगिताएं हमेशा हमारे स्कूल में होती रहनी चाहिए। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुधाय जय भीम। मैं शिवानी सेवानगर से। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन 3 जनवरी को होता है। उसी के उपलक्ष्य में ये यहाँ पे बच्चों को एक छोटा सा कंपटीशन रखा गया है, प्रतियोगिता रखी गई है एग्जाम की। और ये सब शिक्षा के ऊपर ही है कि पहले मैं यहाँ स्टूडेंट बन के आई थी एग्जाम देने, और आज एक टीचर बन के आई हूँ। तो ये सिर्फ शिक्षा की पावर है कि मैं आज टीचर बन के आई हूँ। तो सभी को पढ़ना चाहिए, लेडीज़ों को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, परिवार को जागरूक करना चाहिए। तो बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। शिक्षा तो सब ले लेते लेकिन शिक्षित कोई नहीं हो पाता। तो शिक्षित भी बनो, शिक्षा के साथ साथ शिक्षित भी बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को ऊपर उठाता है और एक समाज में उसकी एक पहचान बनती है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। चलिए, अब हम बात करेंगे केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र जी से, जिन्होंने आज अपने स्कूल में प्रतियोगिता संपन्न कराई है और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ ये प्रतियोगिता हुई है। तो सर, जो आज ये प्रतियोगिता हुई है इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ बहुजन जागरूकता मिशन की टीम का, जो उन्होंने अपने इस विद्यालय को चुना है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया है। और मैं आए हुए सभी बच्चों और अभिभावकों का अभिवादन करता हूँ, आए हुए अतिथि टीचरों का अभिवादन करता हूँ कि जो वो यहाँ पर आए। और जहाँ तक परीक्षा की बात है तो ये चौथी परीक्षा है और चौथी परीक्षा लगातार आपके इस विद्यालय में शुरू हो रही है। हर बार सेंटर पड़ता है, लेकिन अब की बार जो थी बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा थी और जितना भी हमसे व्यवस्था हो चुकी है बहुत अच्छी व्यवस्था हमने अपनी तरफ से दी है। और परीक्षा के इस आयोजन में इसे सफल बनाने के लिए हमारा स्टाफ और हम पूरी तरह से तत्पर रहे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद सर। आज ये प्रतियोगिता आपने इतने अच्छे व्यवस्था के साथ कराई है और हम अपनी बहुजन जागरूकता मिशन की तरफ से भी आपके पूरे स्टाफ का और आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। दो बात और ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से जो है इससे बच्चों का मानसिक विकास हो। अब तक हम स्कूलों में अक्षर ज्ञान देते हैं, जो हम शिक्षा देते हैं अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, इन चीज़ों की शिक्षा देते हैं। लेकिन जो इस तरह की सामाजिक प्रतियोगिताएं हैं, इस तरह से अगर प्रतियोगिताएं होती रहें, आयोजन होते रहें इस तरह से, तो बच्चों का मानसिक विकास होता है। उन्हें दो चीज़ें किताबों से अलग सीखने को मिलती है कि हाँ, जिन लोगों का जो इतिहास का पता नहीं था, ये हमारा इतिहास है,
हमारे, इसमें ये कोई किसी एक जाति विशेष या किसी एक जाति विशेष या किसी महापुरुष एक विशेष महापुरुष का नहीं था। अब की बार जो बहुजन जागरूकता मिशन की टीम ने जो एक किताब बनाई है, मैं उस पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस किताब में जो सेलेक्टेड जो करा है, जो किताब सेलेक्ट करी है, बहुत अच्छी किताब है। जिन लोगों ने पढ़ी है, जिन बच्चों ने पढ़ी है, उसको बहुत अच्छा लगा है कि बहुत जो बच्चे जानते भी नहीं थे जिन चीज़ों को, आज उन्हें उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त है। तो मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरी बहुजन जागरूकता मिशन की टीम को कि आए दिन आने वाले समय में भी इसी तरह के आयोजन होते रहें और बच्चों का मानसिक विकास इसी तरह से और आगे डेवलप करता रहे। यानी कि इस बार जो सर ये किताब बच्चों को दी गई थी, इस किताब से यानी बच्चों को काफ़ी बहुत हेल्प मिली होगी तैयारी करने के लिए। बच्चों ने इस किताब से तैयारी करी है और जिन बच्चों को अभी तक पता भी नहीं था कि हाँ भाई हमारे जो है हमारे इतिहास में, मतलब मैं पर्टिकुलर किसी एक विशेष जाति या किसी विशेष समाज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस किताब में एक संग्रह हुआ है सभी का। उसमें कोई एक विशेष उसका नहीं था कि भाई ये किसी विशेष जाति या विशेष दल या विशेष समाज का किसी का, इसमें सभी का संग्रह किया गया था। और मतलब जो बच्चों को जिन चीज़ों का पता भी नहीं था, उन चीज़ों का बच्चों को जो है आज जानकारी मिली है। भले उन्होंने थोड़ी जानकारी प्राप्त की, लेकिन प्राप्त की है उन्होंने जानकारी, जो कि हमारी जो किताबों में जो चीज़ नहीं मिली वो इस किताब से हमें प्राप्त हुई, हमारे बच्चों को जो वो किताब से प्राप्त हुई। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका एक बार फिर से।